इस सर्टिफिकेट के हिसाब से श्रेया की माँ का नाम है वर्षा बोरटकर और पिता का नाम है सतीश बोरटकर। हाँ जी, सतीश जी मेरे पति का नाम है। ये गलत है। वर्षा झूठ बोल रही है। श्रेया मेरी बेटी है। उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे वर्षा और सतीश का नाम कैसे हो सकता है? देखिए ये सर्टिफिकेट नकली है। ये बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। ये हो गया, अब ये बर्थ सर्टिफिकेट को भी झूठा ठहराने चली जा रही है। देखिए ये बर्थ सर्टिफिकेट नकली है, मैं नकली हूं, मैं झूठी हूं, दुनिया झूठी है। सच क्या है? तो बस ये एक औरत। अपर्णा जी, इस फोरम को एक बात समझ नहीं आ रही कि सारी बातें आपके खिलाफ जा रही हैं। यहां तक कि इस बर्थ सर्टिफिकेट में भी श्रेया की मां का नाम वर्षा लिखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। मुझसे बस जिंदगी में एक ही गलती हुई है, जो मैंने अपनी बड़ी बहन वर्षा पे विश्वास करके अपनी बेटी श्रेया इसको सौंप। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है अपर्णा जी, अगर आप अभी भी यही कह रही हैं कि श्रेया आपकी बेटी है, तो हम आपको एक मौका जरूर देंगे ताकि आप अपनी बात को साबित कर सकें। और ये फोरम चाहेगी कि हमारे इन्वेस्टिगेटर विक्रम इस पूरे मामले की अपनी तरफ से छानबीन करें। उसके बाद ही ये फोरम इस केस पर आगे की चर्चा करेगी। और हम अपर्णा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार जब भी आएंगे वो किसी पुख्ता सबूत के साथ आए, ताकि हमारी ज्यूरी किसी नतीजे पर पहुंच सके। ये ज्यूरी आप दोनों के साथ है, लेकिन तब तक जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाए। जिंदगी की हकीकत से आमना सामना के इस फोरम में हम डिस्कस कर रहे हैं अपर्णा और वर्षा का केस। अपर्णा कहती है कि श्रेया उनकी बेटी है, जबकि वर्षा जी का कहना है कि अपर्णा झूठ बोल रही है, श्रेया उनकी खुद की बेटी है। सारे सबूत और गवाह यही कहते हैं कि श्रेया वर्षा जी की बेटी है, लेकिन अपर्णा अभी भी अपने बात पे अड़ी हुई है कि श्रेया उनकी बेटी है। इसीलिए हमने पिछले चर्चा के दौरान अपने इन्वेस्टिगेटर विक्रम से कहा था कि इस पूरे मामले की छानबीन करें। विकी, आपने क्या पता किया? मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया है वो तो सबके सामने आ ही जाएगा, लेकिन उससे पहले पिछले सेशन में हुए एक सवाल को मैं फिर से अपर्णा जी से पूछना चाहूंगा। अपर्णा जी, आपने बताया कि आप पिछले 11 सालों से अपनी बहन वर्षा को हर महीने पैसे भेजती थी अपनी बेटी की देखभाल के लिए। जी हाँ, मैं हर महीने अपनी बेटी श्रेया के लिए इनको पैसे भेजती रही हूँ। आई अगई काय बोलते हैं, इन्होंने तुम्हें पैसे भेजे थे और वो भी मेरे एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन क्यों? खोटो बोलती थी। इस फोरम को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसने मुझे कोई पैसे नहीं भेजे। तो वर्षा जी, आप ये कह रही हैं कि इन्होंने आपको कोई पैसे नहीं भेजे। एक ही बात कितनी बार मुझे दोहरानी पड़ेगी ताकि आपको मुझ पे विश्वास हो जाए? ये वर्षा जी का बैंक स्टेटमेंट है जो मैंने अपने सोर्सेस से निकलवाया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अपर्णा जी हर महीने वर्षा जी के अकाउंट में 10,000 रुपए जमा करवाती रही। इस बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से अपर्णा ने आपके अकाउंट में पिछले 11 सालों से हर महीने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए। वर्षा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आखिर आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? बोलो, क्यों चुप हो गई? अभी तक तो मेरे ऊपर झूठ पे झूठ इल्जाम लगाती चली जा रही थी, अब मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा तेरे। हाँ, आई अगई सगळं काय चालू है? अगर इन्होंने तुम्हें पैसे भेजे थे तो अब तक आपने सबसे झूठ क्यों बोला? और आई अगर बोलना, मी तुझ्याशी बोलते। वर्षा जी, रोना बंद कीजिए और इस फोरम को बताइए कि इस बात को आप अब तक डिनाई क्यों करती आ रही हैं? क्योंकि ये बात एक्सेप्ट करते हुए मुझे खुद पर बड़ी शर्म आ रही थी। सच तो यह है कि
मेरी आर्थिक हालात कुछ ठीक नहीं थी। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, तो मैंने सोचा किसी और से पैसे मांगने से बेहतर है कि मैं मेरी बहन से पैसे मांगू। इसलिए मेरी मदद करने के लिए वो हर महीने मुझे पैसे भेजती थी। चल ऐसा ही था तो फिर आप अब तक झूठ क्यों बोल रही थी? तो क्या करती मैं? क्या दुनिया को ये बताती कि मैं एक ऐसी माँ हूँ जो अपनी बच्ची की परवरिश भी नहीं कर सकती? उतनी भी हैसियत नहीं है मेरी। अगर श्रेया को इस बात का पता चलता तो वो क्या सोचती मेरे बारे में कि उसका खर्चा चलाने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे मेरी छोटी बहन से पैसे मांगने पड़ते हैं। क्या करती मैं, आप ही बताइए। ये अभी भी नाटक कर रही है, अभी भी नाटक चालू है इसका। ये बिल्कुल भी ये नहीं बता रही है कि ये पैसे मैं इसके घर खर्च के लिए नहीं देती थी, ये पैसे मैं इसकी परवरिश के लिए देती थी, अपनी बेटी श्रेया की परवरिश के लिए। क्यों इस तरह से बातें कर रही हो? सिर्फ तुमने मुझे पैसे दिए इसलिए? उन्हीं पैसे से खरीदना चाहती है तू मेरी बच्ची? क्या तो बोल रही है तू? अगर आई आता बस झाला। अगर इनको इसी बात से प्रॉब्लम है कि इन्होंने हमें पैसे दिए थे तो हम इनके पैसे नहीं लौटा देंगे। श्रेया तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस। देखिए अपर्णा जी, ये तो तय हो गया है कि वो झूठ बोल रही हैं और आपने उन्हें पैसे भेजे थे, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि श्रेया आपकी बेटी है। अपर्णा, आप क्या कोई सबूत लेकर आई हैं? जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसलिए मैंने एक्स हस्बैंड प्रफुल्ल को फोन लगाया और यहाँ आने के लिए कहा। आपके एक्स हस्बैंड मिस्टर प्रफुल्ल यहाँ आ चुके हैं? जी हाँ, वो बाहर है। इस फोरम को आप अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम प्रफुल्ल कलसेकर है और मैं इसका अपर्णा का एक्स हस्बैंड हूँ। थैंक यू प्रफुल्ल, जो तुम मेरे कहने से यहाँ पे आ गए। मिस्टर प्रफुल्ल, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ बिल्कुल पहचानता हूँ, ये मेरी एक्स वाइफ अपर्णा की बड़ी बहन है वर्षा। हाँ ये बात अलग है कि अपर्णा का और मेरा जब से डिवोर्स हो गया उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए मिस्टर प्रफुल्ल, आपकी एक्स वाइफ अपर्णा का कहना है कि वर्षा जी के साथ जो लड़की है श्रेया, वो आप दोनों की बेटी है। क्या ये सही है? कुछ भी बोलती है औरत, पागल हो गई है। ये श्रेया जो है ना, ये वर्षा की लड़की है। जब हमारा डिवोर्स हुआ था हमको बच्चा था ही नहीं। कैसे बाप हो तुम? अपनी लड़की को किसी और की लड़की बोल रहे हो? ए वेट लगने तो कान। क्या चाहते हो तुम मुझसे? अपर्णा जी, अपर्णा जी, अभी भी मेरी जिंदगी से खेल रहे हो। अपर्णा जी, चल जाओ यहाँ से। देखिए अपर्णा जी, आप अपनी जगह पे बैठ के बात कीजिए। अगर इस तरह से आप लोग करेंगे तो हमें सारी बातचीत यहीं बंद करनी पड़ेगी। बैठिए आप। वेट लागले या बाईला, पागल हो गई या औरत, मेंटल हॉस्पिटल में डाल दो इसको। सर इसी पागलपन की वजह से मैंने इसको डिवोर्स दिया था और इसने अपना घर भी इसी पागलपन की वजह से छोड़ दिया था। अब दूसरों के घर में आग लगाने के लिए चलिए। आप ये कहना चाहते हैं कि श्रेया इनकी बेटी नहीं है, वर्षा जी की बेटी? बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ, श्रेया वर्षा की ही बेटी है। जब हमारा डिवोर्स हुआ था ना, तब करीबन क्या 2-2.5 साल की रहेगी वो। झूठ, सब झूठ, चुप तू। सब झूठ बोल रहे हो। अपर्णा जी, आपके सिर्फ ये कहने से कुछ नहीं होगा कि सब झूठ बोल रहे हैं। आपको अपनी बात साबित करनी होगी, जो फिलहाल आप यहाँ नहीं कर पाएंगे। आपके पास तो श्रेया का बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं है और आपके एक्स हस्बैंड, उनके अनुसार तो आप दोनों का कोई बच्चा ही नहीं है। फिर अब सच जानने के लिए क्या बचा है? अब ठीक कह रही है माया, मेरे ख्याल से अभी ज्यूरी किसी नतीजे पे पहुंच सकती है। देखिए मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जी कहिए। मेरा मानना है कि अपर्णा जी को एक मौका दिया जाए, क्योंकि उनके पास कोई सबूत अभी तक इकट्ठा नहीं हुआ, ताकि वो अपना सबूत इकट्ठा कर सके।
प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, अगर जूरी का भी ये मानना है कि अपर्णा जी को एक मौका देना चाहिए तो उन्हें एक मौका दिया जाता है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप किसी ठोस सबूत के साथ यहाँ पे आए, और साथ ही हम विक्रम से कहना चाहते हैं कि वो थोड़ा और इस केस की छानबीन करें ताकि जूरी किसी नतीजे पे पहुंच सके। जी, हम इस केस को फिर से डिस्कस करेंगे। जिंदगी की हकीकत से आमना सामना में हम अपर्णा और वर्षा का केस डिस्कस कर रहे हैं। इस फोरम के पिछले सत्र में हमने अपर्णा को एक मौका दिया था कि वो साबित करें कि श्रेया उनकी बेटी है, उनकी बहन वर्षा की नहीं। अपर्णा, हमने आपको एक मौका दिया था, अब आप बताइए आप क्या कोई सबूत लेकर आई हैं? जी, मैं एक ऐसा एविडेंस लेके आई हूँ कि सच सबके सामने आ जाएगा। क्या है वो एविडेंस? जी, मैं विरार से अपनी फैमिली गायनो डॉक्टर वृंदा को यहाँ बुलाया है। डॉक्टर वृंदा आ चुकी हैं? जी हाँ, वो यहाँ आ चुकी है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर वृंदा हूँ। मैं वर्षा और अपर्णा की फैमिली गायनोकोलॉजिस्ट थी जब वो लोग विरार में रहते थे। तो डॉक्टर वृंदा, वर्षा जी का कहना है कि श्रेया उनकी बेटी है और अपर्णा जी का भी यही कहना है कि श्रेया उनकी बेटी है। आप इस बारे में जो जानती हैं प्लीज इस फोरम को बताएं। जी हाँ, मुझे सब मालूम है। अपर्णा ने मुझे सब कुछ बता दिया था, और चूंकि मैं इन लोगों की फैमिली गायनोकोलॉजिस्ट थी तो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कौन बता सकता है कि श्रेया किसकी बेटी है। तो क्या कहना है आपका? वर्षा झूठ बोल रही है। श्रेया अपर्णा की बेटी है। मैंने खुद उनकी डिलीवरी कराई। यहाँ श्रेया के पिता और अपर्णा के एक्स हस्बैंड मिस्टर प्रफुल्ल यहाँ पे मौजूद हैं। मैडम, क्या ये कौन है ये औरत? मैडम, आप बुजुर्ग हो, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप क्यों झूठ बोल रही है? अब क्या नाटक चल रहे वर्षा है? हाँ, देखिए, मैंने आप लोगों को 50 बार बोला है कि श्रेया मेरी बेटी नहीं है। प्रफुल्ल, तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? देखिए, ये औरत जो हमारी फैमिली गायनो बनी है, मैं इसको बिल्कुल जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ। अब मेरी बेटी मुझसे छीनने के लिए अब इतना बड़ा नाटक करेगी तू? अरे झूठ तो तुम बोल रही हो वर्षा। मैं? पर मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। डॉक्टर वृंदा, आपका कहना है कि श्रेया अपर्णा जी की बेटी है, लेकिन श्रेया के बर्थ सर्टिफिकेट में तो वर्षा और उनके पति का नाम लिखा है। मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल वर्षा जी ने जो हमें ये बर्थ सर्टिफिकेट दिया है वो नकली है। इस बर्थ सर्टिफिकेट पे जो नर्सिंग होम का नाम है, ऐसा कोई नर्सिंग होम विरार में है ही नहीं। डॉक्टर, क्या प्लीज इस बर्थ सर्टिफिकेट पे देखकर ये बता सकती हैं? आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस सर्टिफिकेट में जो हॉस्पिटल का नाम लिखा है वो विरार में है ही नहीं। देखिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। ये बर्थ सर्टिफिकेट नकली कैसे हो सकता है? ये नर्सिंग होम विरार में है, चाहे तो आप जाके देख सकते हो। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट नकली नहीं है, नकली तो ये डॉक्टर है बस। देखिए, अगर आपको मेरा आइडेंटिटी प्रूफ देखना है, इस वक्त नर्सिंग होम में मैं चीफ गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और ये है मेरा कार्ड।